अच्छा है ना वहाँ पे? और सिजरे के अलावा भी कुछ पूछा है? अच्छा वो सुन लिया होगा ना वो बेचारी ने, अल्लाह खैर करे। अच्छा अनवर भाई, अब सारे भाई ज़रा अलर्ट हो जाओ, मैं भाई से अपने मुखातिब हूँ, हैं भाई? और तुम भी ज़रा सुन लो इस बात को। ये सवाल तो अनवर भाई का है, लेकिन रोशनी तुम सबको मिल जाएगी। अनवर भाई, एक बात यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि शिजरे का जो ताल्लुक होता है ना, वो हसब नसब से होता है। कहाँ से होता है? हसब नसब से, आपकी नस्ल से, आपके आबा अजदाद से, कहाँ से चले, ये है ना शिजरे का ताल्लुक। आज बड़ा प्यारा ये धंधा चल रहा है, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा ये कारोबार, कामयाब कारोबार चल रहा है कि मेरे दादा के दादा उसके दादा वली थे, हैं भाई? मेरे दादा के दादा उसके भी दादा वली थे, तो इसलिए ये हमारा पूरा खानदान विलायत वालों का खानदान है। मेरे दादा भी वली थे, उनके दादा भी वली थे, फिर उनके अब्बा भी वली थे, फिर उनके अब्बा भी वली थे, फिर मेरे ताया भी वली थे, फिर मेरे खालू भी वली थे, फिर मेरे चाचा भी वली थे, इसलिए मैं वली हूं, है भाई? इसलिए मैं वली हूं। शिजरे को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, देख लो आप पूरी दुनिया में किस तरह इस्तेमाल हो रहा है शिजरा। भाई मैं तू वली है, तू वली है, वली की वाव भी नहीं है तू वली है भाई, और वली है तो क्लियर कर, और कुरान से आ, कुरान से आ, कभी भी नहीं आएंगे, करीब से नहीं गुजरेंगे। मैं वली हूं क्यों? कि मेरे अब्बा वली थे। मैं वली क्यों हूं? मेरे अब्बा वली थे। अच्छा भाई तुम्हारे अब्बा क्यों वली थे? वो उनके अब्बा वली थे। अच्छा वो क्यों थे वली? वो उनके भी तो अब्बा वली थे, और सैयद तो हम पहले ही हैं। सैयद तो हम, सैयद तो ये समझते हैं ना कि सारी दुनिया और सारी आसमान और ज़मीनों पे हमारी इजारादारी, क्योंकि हम सैयद हैं। अगर पूछ लिया ना कहाँ से चले, कोई जवाब नहीं है। बड़े बड़े सैयदों के पास, बड़े बड़े जो समंदर खान सैयद हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है, चले कहाँ से, कहाँ से चली नस्ल सादात, कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके हुजूर अलैहिस्सलाम से। हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटा ही नहीं था कोई। मालकन से, मालकन तो पूरे महीने पाक रहती थी। अली पाक सादात है नहीं, सैयद नहीं है, अलवी। तुम कहां से आए? कोई जवाब नहीं। तो ये इसमें अनवर भाई ये सिलसिला चल पड़ा है, इसका कोई शिजरा नहीं होता। मैं बता देता हूं आपको, इसमें मामला ये है कि अगर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नबी नहीं हो सकता, काफिर निकला ना सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, अगर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नबी नहीं हो सकता, तो फिर वली का बेटा वली कैसे हो सकता है? अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे अपना दोस्त बना ले। अगर शिजरे पर विलायत चलती तो बाबा गुरु नानक और साहेब बाबा वली तो ना होते, कबीरदास वली तो ना होते। अपने अंदर घड़ लिया ना यार, तो सारा कुछ हम घड़ ले। इन्हें तो ये पता नहीं कहां से आए ये लोग, इन्हें किसी और ने पैदा किया है। जिस अल्लाह ने तुझे पैदा किया, जो तेरा खालिक और मालिक है, वही अल्लाह इसका भी खालिक और मालिक है। निकाल दो ये तासुब, ये नफरत, ये हकारत। उससे सच्चा दिल चाहिए चमकता हुआ, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पढ़ते तो बड़ा जबान लल्लो हिला हिला क्यों, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कैसे चमकता है दिल? जब ये हकारत, ये तासुब, ये असबियत दूसरी मखलूक के लिए जो पाल के बैठे हुए हो, ये निकल जाए तो क्लियर हो जाता है सारा कुछ। यही भाई क्या चल रहा है नौमान आजकल, देख लो आप सारी दुनिया में। तुझे बड़ी हकारत से देखेगा, इसलिए कि तू ईसाई है, तू यहूदी है, तू बुद्धिस्ट है, तू सिख है, तू हिंदू है, और अपने आप को कलमा गो हूं, मुसलमान हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम को उम्मती हूं।
ये क्या उम्मती हुआ, ये क्या कलमा गो हुआ जिसने तेरे अंदर तकब्बुर पैदा कर दिया। कलमा तकब्बुर पैदा करता है अंदर। कलमे का दिल में आ जाना, मखलूक की मोहब्बत का दिल में आ जाना, अल्लाह की मोहब्बत का, आखिर इस्लाम की मोहब्बत का, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दिल में आ जाना, इसे कहते हैं कलमे का दिल में आ जाना। कालतिल अराबु आमन्ना, है जी। अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे अपना दोस्त बना ले, जिसे चाहे अपना दोस्त बना ले। अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, ऐसा ही है बिल्कुल। हम 24 कैरेट तलवार की धार पे आ रहे हैं। वो जब चाहे, लिमा ये शाहू, जब मैं चाहूं, जिसे चाहूं अपना दोस्त बना लूं, जिसे चाहूं अपना दोस्त बना लूं। अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त। दोस्त कौन होता है? जिसने देखा हो या बात की हो। बन के बैठ जाओ वली, बन के बैठ जाओ। और विलायत का, अनवर भाई, शिजरा नहीं, विलायत का राज होता है। शिजरा तो बहुत छोटी चीज है, राज बहुत बड़ी चीज है। जो भी इस दुनिया में आया, जो भी इस दुनिया में आया, जो भी पैदा हुआ, जिस चाहे मजहब में पैदा हुआ, वो विलायत का राज अपने सीने में छुपा के लाया। वो विलायत का राज अपने सीने में छुपा के लाया। अब कमी क्या है उसकी जिंदगी में? अरे वो खरबों कमा ले, फिर भी कमी है। कमी क्या है? एक सच्चा मुर्शिद, एक सच्चा मुर्शिद। वो मैं युज़्ज़लिल फलन तजद लहू वलिया मुर्शिदा, वो ना पावेगा वलियो मुर्शिद से मैं गुमराह कर। शिजरा नहीं अनवर भाई, शिजरा नहीं, राज। ओ भंगी का बच्चा भी पैदा हुआ तो वो भी इस राज को अपने सीने में छुपा के लाया। तुझे तो बुरा लग रहा है ना, भंगी की औलाद है। अल्लाह से तो पूछ, जो खालिक है उसका, जो मालिक है उसका, जो पालता है उसे, जो रोटी रिजक देता है उसे, उस बादशाह से तो पूछ। बुल्ले शाह क्या फरमाते हैं? अनवर भाई सुनिए, ये अनवर भाई के लिए नहीं भाई, ये मामलात ऐसे हैं कुछ। बुल्ले शाह क्या फरमाते हैं? ना मैं पंज नमाजा नीति, ना तजबा खड़काया, बुल्ले नो मिले मुर्शिद है जा बख्शाया। अब उसे लाओ, 750 साल हो गए जिसे बुल्ले शाह की विलायत पे शक हो। है जी, शिजरा तो नहीं था सरकार बुल्ले शाह का, शिजरा तो कोई नहीं था विलायत से। अगर शिजरा विलायत में कहीं होता वो, तो इनायत हुसैन आराइन को थोड़ी ढूंढते है भाई। ये सैयद, वो आराइन। ना मैं पंज नमाजा नीति, ना तजबा खड़काया, है बुल्ले नो मिलिया मुर्शिद है वहीं जा बख्शाया। जिससे चाहूं जब चाहूं अपना दोस्त बना लूं। जिसे चाहूं जब चाहूं अपना दोस्त बना लूं। मुख्तलिफ रास्ते हैं विलायत तक पहुंचने के, विलायत को हासिल करने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। लेकिन वो कम होता है ऐसा कि कोई उस मुर्शिद से टक्कर खा जाए, जाके उससे टकरा जाए जिसके पास इल्म लुद्द नहीं हो, उसके पास इल्म लुद्द नहीं हो। वो तो ऐसे छींटे मारेगा तो तुझे वली बना देगा, तू मान या ना मान। ऐसा ही हुआ था ना। तू पैरों में घुंघरू बांध के कंजरी बन के भी वली है। राज क्या है पीछे? मैं नच के यार मनावांगा, पावे कंजरी बनना बह जावे। और उस जिंदगी भर 80 साल तक सजदे करके भी वहीं खड़ा है। तू पैरों में घुंघरू बांध कर कंजरी बनकर
तू अल्लाह तक पहुंच गया। 280 साल से सजदे कर रहा है, अभी तक वहीं खड़ा है, किसी वली की चप्पलों तक नहीं पहुंचा। मैं जिसे चाहूं जब चाहूं अपना दोस्त बना लूं। शिजरा नहीं, ये राज है, ये राज है। आप यकीन करो, कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो, कल भी चल गया, लताइफ भी सारे चल गए, कुछ भी कर लो, मुर्शिद राजी नहीं है, मुर्शिद राजी नहीं है। कोई चक्कर में ना पड़ कि हुजूर गौस पाक से तेरा काम हो जाएगा, या मौला कायनात अली पाक या आका इस्लाम मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम की जाते अक़दस तेरा काम। बैज दिखा, बैज किसके नाम का लगा हुआ है? बैजला। ये लताइफ वताइफ अपने पास रख। हाँ जानते हैं बड़ी मेहनत से तूने चला लिए, ये तो वो एक नजर देखता चला देता। तूने क्या कमाल कर दिया मेहनत करके? हाँ सही है ना। राज तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, नाका यही है जहां रुकेगी तेरी गाड़ी आके। नाका यही है, वरना अगेन 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 वंस अगेन बताएं तुझे, न मैं पंज नमाजा नित्ती ना तजबा खड़काया, बुल्ले नो मिले मुर्शिद जहां वहीं जा बख्शाया। तू क्या समंदर खान बन गया? तूने लताइफ कर लिए। मुर्शिद को राजी कर, सरकार को राजी कर। खुदा की कसम, एक नजर, एक नजर। तू एक लतीफे की बात करता है, सारे चला दें। क्या एक लतीफा? भाई नौमान भाई मुझसे राजी हैं, मुझसे बड़े खुश हैं। क्या ख्यालात आएंगे अंदर? यार मैं शाह साहब के लिए, यार मैं आज लस्सी लेके जाऊं, यार शाह साहब के लिए आज मैं कोई अच्छी चीज लेके जाऊं। ये एक चीज है अंदर, वो पैदा हो रही है, एक चीज है अंदर। होता भाई ऐसा क्यों? कि मुझसे राजी है ना मान भाई, बड़े खुश हैं मुझसे। यही हाल मुर्शिद का है। अच्छा मुर्शिद राजी कैसे होता है? कि जब तू अपनी जैसी महिब रूहें निकाल के लाता है। भाई तूने 20 साल, 15 साल, 18 साल, 22 साल, 25 साल तूने बड़ी मेहनत की, सारे लताइफ चला रही है, जबरूत मलकुत तक भी पहुंच गया। बात तो वहीं पे है ना कि अल्लाह का कितना काम किया, अल्लाह का काम कितना किया। ये सारा तो अपने लिए किया तूने, ये सारा अपने लिए किया तूने। और जितने घुनने बैठे हुए ना, ये सुन रहे हैं सामने बगैर कमिट्स के, ये घुनने भी सुन लें, हासिल कर लें कुछ। यहां तो आने की तुम्हारी परमिशन बंद हो गई है। क्लियर चलते हैं बिल्कुल, मुनाफिक नहीं है, जो दिल में है वो जबान पे है। 24 कैरेट सच्चा दिल है, साफ अनवर शाह का। खड़ा खड़ देता है मुंह दर मुंह। क्या समझते हैं ये घुन्ने जो बैठे हुए, ये समझ रहे हैं कि अनवर शाह को नहीं पता कौन कहां बैठ के सुन रहा है? कमेंट नहीं करना, कमेंट नहीं करना, पता चल जाएगा अनवर शाह को। अनवर शाह को ये भी पता है सुबह जाएगा कितनी दफा तू टॉयलेट की तरफ। हाँ अनवर शाह से छुपाएगा। अनवर शाह होवे तो उससे छुपा ले तू। हाँ हर वक्त तो नहीं होता, हर वक्त तो नहीं होता, हम खुद कह रहे हैं नहीं होता हर वक्त। कभी कौन कभी कौन कभी कौन, ये भी तो दुनिया से नाते और रिश्ते तोड़ के एक तरफ पड़े रहते हैं खामोशी से। और कभी कभी तो नौमान इतना मैं बेजार हो जाता हूँ कि 2-2 दिन दरवाज़ा बंद रखता हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पानी की बोतल रख देते हैं। ऐसा ही अभी भी रखी होगी। तो अनवर भाई मामला ये है, ये शिजरे का मामला नहीं है। ये शिजरे का ताल्लुक जो होता है वो हसब नसब से होता है। शिजरे का ताल्लुक हसब नसब से, ये विलायत का राज है।
ये अल्लाह की रजा और उसकी मर्जी उसकी खुशी से मिलती है। हाँ भाई, नहीं तो बेशुमार ऐसे अल्लाह के वली हैं जो गए और रियाजतें की उन्होंने, बड़े बड़े चिल्ले काटे, चिल्ला कशी की उन्होंने, मुजाहिदे किए उन्होंने, लेकिन फिर भी नाकाम लौट गए। हुआ ना ऐसा? इसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो मुर्शिद का मिल जाना है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये मुर्शिद का दम करम होता है जो अल्लाह को राजी कर लेता है वो। और क्या क्या कह रहे हैं मुल्ले शाह, यही तो कह रहे हैं वो, यही तो कह रहे हैं वो। तो और अनवर भाई ने एक सवाल और भी पूछा था, जरा देख लो क्या क्या था वो सवाल। आप ही कह रही हैं कि भाई सवाल को थोड़ा सा और वाज़ेह करें कि विलायत के मरातिब, दर्जात, मराहिल, इनके बारे में समझना चाह रहे हैं अबू। और जैसे नहीं, इसमें उक़बा, नुक़बा, अबरार, अखियार, जी जी ये इब्तिदाई मंजिलें हैं विलायत की, ठीक है जी। उसके बाद नहीं, मजजूब सालिक नहीं आते इसमें। इसमें ये आ गए अखियार तक, अबरार तक बात आ गई। उसके बाद सबसे पहली जो बड़ी पोस्ट है वो है अब्दाल की। सबसे पहली जो बड़ी पोस्ट है वो अब्दाल की पोस्ट है। ये ड्यूटी वाला जो अब्दाल होता है, ये 40 अब्दाल हैं जो दुनिया ने एक फक्की दी हुई है, पता नहीं किसने दी है ये फक्की के, वो सारे के सारे जो है बगदाद में रहते हैं। तू मिल के आया है, पढ़ा होगा तुमने भी। ये 40 अब्दाल होते हैं और ये ड्यूटी वाले अब्दाल हैं, लेकिन इख्तियार नहीं है इनके पास कि किसी को इसमें ज़ात अल्लाह के जिक्र का इज़न दे दें। इतना दम नहीं है, ड्यूटी वाले अब्दाल हैं। अबरार और अखियार के बाद जो उक़बा, नुक़बा, अबरार, अखियार के अवतार के बाद जो एक बड़ी पोस्ट है वो अब्दाल की पोस्ट है। अब्दाल के बाद जो बड़ी पोस्ट है वो कुतब की पोस्ट है, ठीक है जी। कुतब की पोस्ट है, 3 कुतब होते हैं। ये हम रज्जालुल गैब में फ़क्र बाकरम वालों को लाए अभी फ़क्र बाकमाल वाले, क्योंकि उनको किस तरह बताया जाए। ना एक मर्तबा है, ना एक मरहला है, ना एक मुकाम है, ना एक मंजिल है। उनको खोलने के लिए पूरा हम 1 घंटे का टाइम रखेंगे, ये पूरा खोलेंगे नीचे से ऊपर तक, है जी। तो ये कुतब आ गए। ये ड्यूटी वालों में 3 कुतब होते हैं। कुतब तो बहुत सारे बन के बैठे हुए हैं, कुतब तो बहुत सारे बन के बैठे हुए हैं। कुतब उसे कहते हैं जो आधा पीर होता है। कुतब किसे कहते हैं? जो आधा पीर होता है। 1 या 2 को ये इसमें ज़ात अल्लाह का ज़ाकिर बना सकता है। ये इसकी सारी जिंदगी की विलायत की ज़कात होती है कि तूने 2 जाकिर बनाने अल्लाह के, जिनके दिल अल्लाह का जिक्र करते, ऐसे तूने 2 जाकिर बनाने, तो तूने अपनी विलायत की ज़कात अदा की, अपनी कुतबियत की ज़कात अदा की। ये 2 बना तो तू कामिल कुतब है। फिर ये आधा पीर होता है। कुतब के ऊपर बता दे वो सीक्रेट पोस्ट है, कुतबे मदार वाला हो, ये नहीं पता लोगों को। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक करम करे सब पे। जो 3 अक्ताब होते हैं इनके ऊपर कुतबे मदार वाला होता है, जो सीक्रेट होता है, जो सीक्रेट। ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, कुछ नहीं आता पता कौन क्या है। वो कुतबे मदार वाला वो सीक्रेट पोस्ट है। वो बहुत बड़े बड़े समंदर खानों को भी कंट्रोल करता है, ठीक है जी। फिर गौस है। इसमें पूरे ये 360 का जो पैनल है रज्जालुल गैब का, इसमें जो चीफ होता है, जैसे IG होता है, इंस्पेक्टर जनरल, वो होता है गौस। जैसे बाबा मेहर अली शाह साहब थे, गौसे ज़मा, गौसे ज़मा, वक्त के गौस बस। फिर उसके बाद बाबा इसाक आ गए, गंगोल शरीफ वाले, वो भी वक्त के गौस। अब हमें ऐसा लगता था 2, 3, 4 साल पहले, 8 साल पहले, कि शायद पीर अलाउद्दीन गिलानी साहब सानी गौस हैं, वो इतना पावर है उनका कि उन्हें शायद ड्यूटी मिल जाए अकल इस्लाम की बारगाह से और वो गौस बन जाए। लेकिन अभी तक ड्यूटी किसी के पास नहीं है, सारा कुछ सरकार के हाथ में,
पूरा रज्जाल गैब इस वक्त हाथ बांधे खड़ा है। सिर्फ सरकार के लोग, सरकार के नॉमिनेट जो बंदे हैं वो लोग काम कर रहे हैं। देखते हो कभी कभी क्या कहते हो तुम कि 20 घंटे हो गए, 22 घंटे शाह साहब सोए जा रहे हैं, होता है ना। तो वो सारे सिस्टम अब उस सरकार के जो नॉमिनेट लोग हैं ड्यूटी वाले उनके हाथ में, उनके हाथ में। एक जुस्से के साथ 40 जिन हैं और ताकतवर तरीन जिन, एक जुस्से के साथ, जुस्से के लतीफे के साथ नहीं, वो तो ऊपर की खबर लाते हैं। और क्या पूछा था, ये हो गए। अच्छा, इसके बाद हैं फिर वो, थोड़ा सा बता देते हैं, इसके बाद हैं वो फखरे बाकमाल वाले। फिर अल्लाह के आशिक आ जाते हैं, फकीर, अल्लाह के फकीर आ जाते हैं, आशिक आ जाते हैं, कलंदर आ जाते हैं। उनके ऊपर फिर फकर के सुल्तान आ जाते हैं, उनके ऊपर, और फिर सबके ऊपर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। क्या बात है जी, खातमुल औलिया। पानी पिलाओ थोड़ा सा, ये है मामला। और कुछ अनवर भाई, अगर अनवर भाई से दोबारा गुड़िया आप ही से पूछो क्या, अगर अनवर भाई चाहें इसमें कुछ और तो मैं अभी अभी उसमें ऐड कर देता हूँ। सालिब और मजूब के हवाले से थोड़ा सा, तालिब, सालिब और मजूब के बारे में कह रहे थे कि कौन? समझना चाह रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, मैं अभी अभी एक मिनट जरा सा अनवर भाई पानी पी लूं। इसको हवाला देके चलें तो ये फखरे बाकरम और फखरे बाकमाल वालों में दोनों क्लासें आएंगी, दोनों क्लासें आएंगी। अनवर भाई, एक तो वो मजजूब होता है जिस पर दुनिया में तजल्ली आई। आरिफ किसे कहते हैं? आरिफ किसे कहते हैं? आरिफ उसे कहते हैं जिसके जिस्म पर तजल्ली गिरी, वो आरिफ बना। और जिसकी रूह पर तजल्ली गिरी वो मुआरिफ बना, है भाई। अब जब ये तजल्ली आई और गिरी तो जिसकी अकल का शीशा टूट गया, उसकी अकल चली गई उस तजल्ली के गिरने से, ताब ना ला सका। दुनिया में ये दुनिया वालों की बता रहे हैं, इसके बाद फखरे बाकमाल वाले आ जाएंगी। तजल्ली आई और वो उसकी ताब न ला सका, अकल का शीशा टूट गया, ये हो गया मजजूब, ये हो गया मजजूब। और जो उसकी ताब रखता था, सिक्कत रखता था, बर्दाश्त कर गया अल्लाह की उस तजल्ली को, वो हुआ सालिक, वो हुआ सालिक। ये बाहर का जिनके जिस्म पे आई तजल्ली, आरिफों की बात बता रहे हैं। मुआरिफ बड़ी बड़ी आगे की बात होती है। इन मुआरिफों में आते हैं फिर वो लोग, इन मुआरिफों में फिर वो लोग आते हैं जो अल्लाह के दीदार तक पहुंच जाते हैं, जो अल्लाह के दीदार। और इसके लिए सबसे बड़ी, ये बहुत कम लोग जानते हैं, अब मान ले तो उनकी मर्जी, ना माने तो भाई उनकी मर्जी। लोग जो हैं, लोग, अनवर भाई की नहीं कह रहा, जो लोग हैं, ये जो दीदार तक पहुंच जाते हैं ना, जो अल्लाह का दीदार करते हैं, ये पता है आपको किसके दम करम पे पहुंचते हैं? मुर्शिद के दम करम। मुर्शिद उन सारे मराहिल और सारे कवानीन और सारे मसाइल से, सारे मरातिब से निकाल के सबसे पहले आखिर इस्लाम के कदमों में पहुंचाता है, कदम बोसी करवाता है। आखिर इस्लाम खुश होके कभी कोई मर्तबा भी आप इरशाद फरमा देती हैं, मर्तबा भी अता फरमा देती हैं। उसके फिर कुछ वक्त के बाद आखिर इस्लाम की इजाज़त और मुर्शिद की नज़र, मेहनत, फिर वो दीदार तक पहुंचता है। एक आलम में, दूसरे आलम में, तीसरे आलम में, फिर वो गैप का मसला आ जाता है। लाहूत के बाद गैप आ जाता है, हवीयत के बाद फिर वो कौनिया और ज़ातिया के मामला आ जाते हैं कि 3 आलम कौनिया और 3 आलम ज़ातिया के हैं, ऐसा ही। उनसे कौन गुजारता है? वो आपका मुर्शिद गुजारता है। अब सवाल ये है कि मुर्शिद हो तो सही इस काबिल, मुर्शिद हो तो सही इस काबिल। यहां तो मेरा दादा का दादा, उसका भी दादा वली था, इसलिए मैं भी वली हूं। यहां तो ऐसे बैठे मुर्शिद,
ऐसा ही है या नहीं है? ऐसा ऐसा ही है ना भाई। भाई मेरे अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा वली थे, इसलिए मैं भी वली हूं। तो ये हैं फिर वो लोग जो दीदार तक पहुंचते हैं। अब जो ये दो तरह के जो हमने बताया ना कि मजजूब होते हैं, एक वो जो दुनिया में तजल्ली आई जिस्म पे तो उसके अकल का शीशा टूट गया, मजजूब हो गया। एक वो होते हैं जो दीदार तक पहुंचे और जैसे ही आलम वहदत की उस खिड़की से जहां मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम की रिहाइश है, उस खिड़की में से जैसे ही अल्लाह पाक को आलम आदियत में तख्ते खुदाबंदी पर जलवा फरोज देखा, वो ब्लैक एंड व्हाइट आती है इब्तिदा वालों के लिए। जैसे ही उसे देखा उसी वक्त अकल का शीशा टूट गया, ये वहीं गिर गई रूह, वापिस ही नहीं आई, ये दुनिया में मजजूब हो गया। और जो देखा, दीदार किया जिसने, और दीदार के बाद वो पलटा, इसे फिर सालिक कहा, इसे फिर सालिक कहा। ये दो तरह के सालिक और दो तरह के मजजूब होते हैं। एक वो जो दुनियावी मजजूब, मराते बहुत बड़े इनके, ये बात याद रखना। ये जो मजजूब कभी नजर आ जाए ना, अब तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये सच्चा मजजूब है या ढोंगी है, लेकिन अगर मजजूब वो सच्चा है तो मराती बहुत ऊपर के उसके, हमें दुनिया में ही तजल्ली खा के वो मजजूब बना, मराती फिर भी बहुत है उसकी। नियत और तलब क्या आती है? अल्लाह है भाई। इस हाल में था तो तजल्ली आई और गिरी, तो उसके बाद ये हाल हुआ। अल्लाह खैर कर देगा, अल्लाह पाक खैर कर देगा, रोज़े महशर सब सेटिंग में आ जाएंगे। क्या बात है। तुझे नहीं पता बाबा, तुझे नहीं पता क्या खेल चल पड़ा है। हाँ जी, और क्या है? अच्छा, अनवर भाई के हो गए? जी सरकार। और को पूछ रहे हैं अनवर भाई? बोला ना रियाज भाई, अनवर भाई ऐसे मजा नहीं आएगा भाई, मजा जब आएगा जब हम और आप साथ बैठे होंगे और एक चमचमाती हुई महफिल हो रही होगी, बड़े बड़े सूफिया बैठे हुए होंगे, है जी, उसमें मजा आएगा। फिर इधर मैं बिठाऊंगा अपने भाई को एक मसना दौर लगा के, हाँ, जब मेरा दिल चाहे दे दें विलायत, हमारा क्या है। जैसे धोबी की दुकान में कपड़े लटके होते हैं, ऐसे यहाँ विलायतें टंगी होती हैं।